आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक अद्भुत, अनुपम, अप्रतिम प्रेम की कथा है। वैसे तो भारत के प्रेम के स्वर्णिम इतिहास में कई प्रेमियों के नाम हैं, पर इस श्रृंखला में जो नाम सबसे कम सुना गया है या लिया गया है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई श्री भरतलाल जी महाराज का। आप सभी जानते हैं कि वे अपने भाई श्री राम से अशर्त प्रेम करते थे। उसी प्रेम के चलते वे अयोध्या के उस सिंहासन पर जीवन पर्यंत नहीं बैठे जो उनकी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से उनके लिए मांग लिया था। रामायण मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी नहीं, परंतु सही अर्थों में भारत का प्रेम ग्रंथ है, जिसमें भक्ति से लेकर प्रेम तक सभी कुछ समाया हुआ है। श्री राम को राजगद्दी सौंपने की घोषणा एकाएक हो गई थी। पूरी अयोध्या में खुशियां छा गईं। चारों ओर उत्सव ही उत्सव था। अयोध्या की चहक मानो और बढ़ गई थी। इस निर्णय से अयोध्या में राज परिवार से लेकर नगरवासियों तक और दास दासियों से लेकर पशु पक्षियों तक सभी प्रसन्न थे, सिवाय मंथरा के। माता कैकेयी वे तो फूली नहीं समा रही थी, और ये देख के उनकी दासी मंथरा और अधिक क्रोधित हो गई थी। मंथरा की वफादारी पूरे राजघराने से नहीं थी, मात्र माता कैकेयी के साथ थी। सो उसने कैकेयी को बहकाया और राजा को विवश करने की सलाह दी कि राम को वन भेजकर भरत के लिए राज्य मांगा जाए। एक कुपात्र पर अत्यंत विश्वास करने के परिणाम स्वरूप मां कैकेयी उनकी बातों में आ गई और उन्होंने ऐसा कर दिया। महाराज दशरथ राम का विछोह सह नहीं सके और स्वर्ग सिधार गए। इस पूरे प्रकरण की जानकारी भरत को बिल्कुल नहीं थी। दरअसल जिस समय राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, उस समय महाराज भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल कैकेयी राज में थे। उन्हें अयोध्या से तुरंत कोई सूचना मिलना संभव नहीं था, किंतु भरत के मन में आशंका पैदा हो गई और उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने तत्काल अयोध्या लौटने का मन बना लिया। हजारों सवाल उनके हृदय में उमड़ रहे थे और उनके किसी सवाल का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। जब वे वापस अयोध्या पहुंचे, उनका सारा संसार पलट चुका था, और उस समय उनका जो संवाद अपनी माता कैकेयी के साथ हुआ, उसने भरत की देह से प्राण, मति से विवेक और पैरों के नीचे से भूमि खींच दी थी। इसी प्रसंग को श्री सतीश सृजन जी ने काव्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ननिहाल में थे जब भरत लाल, कई माह दिवस गए वहां बीत। आंखों के तारे थे सबके, पर मन रहता कुछ रीत रीत। मामा से कहे कुमार भरत, मुझे अवध को वापस जाना है। महाराज भ्रात माताओं का अब स्नेह विमल सा पाना है। क्षण क्षण प्रतिक्षण लगता ऐसे मुझ बुला रहे अवधेश पिता। कल रात स्वप्न मैंने देखा, मरघट पर जलती हुई चिता। कुछ युवा सुहागिन सज धज कर निज पांव महावर लगा रही। कुत्तों को, गिद्धों, कौओं को झाड़ू लेकर के भगा रही। मैं रात में कई कई बार जगा, कई बार पुनः फिर से सोया। भयभीत हुआ, कभी हुआ दुखी, कभी जग कर मैं दुख में रोया। मामा से आज्ञा लेकर के अतिवेग से रथ पर किया गमन। मन कहता राजकुंवर का ये जल्दी से पहुंचे राजभवन। जो राजमार्ग से वे निकले सहसा बिलार ने काटा पथ। जो राजमार्ग से वे निकले सहसा बिलार ने काटा पथ। घोड़े विचलित होकर दुबके रुक गया अचानक शाही रथ। आगे रथ बढ़ा तो देखते हैं जन के मन है मुरझाए से। सबके चेहरे उतरे दिखते, सब दिखते निरे बुझाए से। कुछ लोग देख मुंह फेर लिया, सोचे कुमार ऐसा क्यों है। इनका व्यवहार बहुत रूखा, शत्रु समान जैसा क्यों है। एक नारी धीरे से बोली, आ गया कलंकी अब चलकर। जैसी माँ वैसा बेटा है, पा गया मुकुट सबको चलकर। कुछ ने अपना मुख घुमा लिया जैसे कोई पापी हो आगे। कुछ ने किबाड़ कर लिए बंद, कुछ राह छोड़ करके भागे। सोचे इस नगर में ऐसा क्यों, परिवेश सकल में धूल भया। ये अवधपुरी ही है अथवा रथवान डगर को भूल गया। होते प्रविष्ट नगरी में मिला, पनिहार ले खाली बर्तन।
चौमोर दिखे एक सन्नाटा, विचलित कुमार का अंतर्मन। जब भरत महल अंदर पहुंचे, पहले महाराज के भवन गए। जब पिता के दर्शन नहीं हुए तो और अधिक वे खिन्न हुए। श्री राम भवन तो बंद मिला, कोई दास नहीं था वहां खड़ा। हो गया व्यतीत कुछ और अधिक, अंतर में बड़ा विषाद बढ़ा। कौशल्या माँ भी नहीं मिली, ना दासी कोई दिखे वहां। सोचता भरत क्या बात हुई, महाराज पिता है गए कहां। फिर गए सुमित्रा मात भवन, झुकदासी कहे जुहार सुजन। महारानी की आज्ञा मुझको अंदर ना आए कोई। परिवेश भवन का बदला सा, लगता सब कुछ सूना सूना। कोई किसी से ना कुछ बात करे, चुप था घर का कोना कोना। फिर मां कैकेयी के भवन भोग, जब राजकुंवर चलकर आया। पथ में मंथरा मिली, बोली सुत देख तुम्हें मन हर्षाया। आओ कुमार अंदर आओ, आओ कुमार अंदर आओ। माँ आरती लिए निहार रही, तुमसे मिलने को आतुर है। बरसने से राह बुहार रही। लंबे पग धरता भरत बड़ा चल करके माँ सम्मुख आया। मन सूना तन पर श्वेत वसन, श्रृंगार रहित माँ को पाया। कर से आयुध गिर गया तुरंत, आंसू निकले कर छन्न छन्न। क्या हुआ विधाता माता को, देखे अवाक रह गया सन्न। कुछ संभला फिर मां से बोला, कहता कुमार मां कैसी हो मुरझाई क्यों श्वेत वसन लगती सन्यासिन जैसी हो। श्रृंगार नहीं सिंदूर नहीं, ना पैर महावर ना कंगन। ये कैसा रूप बनाया मां, चौसन्नाटा सूना आंगन। मां कौशल्या का भवन बंद, दूजी मां ने भी मना किया। श्री राम भ्रात भाभी लक्ष्मण न मिल नैराश को बढ़ा दिया। बस मात मंथरा मिली एक, जिनके संग में चलकर आया। घबराहट और बढ़ी मेरी, इस रूप में तुझको जब पाया। घर नगर लग रहा कांतहीन, तेरा स्वरूप क्यों ऐसा है। दिखता है सब बदला बदला, घर में सन्नाटा कैसा है। मेरे पूज्य पिता भी दिखे नहीं, कुछ तो बतलाओ हे माता। अवसाद निपट मुझ घेर रहा, संयम विवेक बल है जाता। अपने आवास में नहीं है वो, ना राम भवन कौशल्य भवन, ना मात सुमित्रा के संग है पिता कहाँ है बात कवन। कब से विचलित है मन मेरा, कैसे बतलाऊं मैं तुझको। क्यों सहमी हो इन कपड़ों में, ये मौन डराए है मुझको। ये भवन बना क्यों यूं सूना है, पिता कहाँ बतला माता। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, महाराज कहाँ हैं हे माता। ये अटल सत्य सुन ले बेटे, ये अटल सत्य सुन ले बेटे। संसार में आते जाते सब है, नहीं अमर जग में कोई। एक दिन चिर निद्रा पाते सब, मरकर जाते हैं संत जहां। जब कर परमेश्वर परम नाम, वैसे राजा जग छोड़ चले, प्रभु उनको दे वैकुंठ धाम। कैसे बतलाए कैकेयी, वो कैसे अपनी बात कहे। अब नहीं सुहागन माँ तेरी, महाराज जगत में नहीं रहे। जब पिता मरण की बात सुना, विह्वल होकर वह भूमि गिरा। निर्झर थे आंसू आंखों में, असहाय हुआ था कंठ भरा। तन लगा हो जैसे भार रहित हो, व्यथित बैठकर पकड़े सिर। अब शगुन सभी हो गए सत्य, रोए कुमार मन था ना थिर। कहीं हो ना जाए अनहोनी, पथ में मन कहता बार बार। जिसका डर था मां वही हुआ, मन धैर्य हृदय तार तार। निज पिता भांति तू धीर वीर, फिर क्यों ऐसे घबराता है। संसार में कोई अमर नहीं, जो आया है वो जाता है। होनी अनहोनी विधि करे, जब होना जो होगा वैसे। जिसे स्वयं विरंच न टाल सके, फिर अन्य कोई टाले कैसे। महाराज चले गए स्वर्ग लोक, पित प्रेम का टूटा धागा मां। उनके दर्शन न कर पाया, मैं जग में बड़ा अभागा मां। हे पिता गए क्यों छोड़ के यूं, थोड़ा रुकते मैं आ जाता। मुझे राम भ्रात को दे देते, अंतिम दर्शन तो कर पाता। परिवार सकल तो पास ही था, पिता ने जब अंतिम सांस लिया। मां भरत पूछता है तुमसे, क्या मृत्यु समय मुझे याद किया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भरत, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भरत। उन्हें और किसी से कहाँ काम, अंतिम सांसों तक एक ही रट। तुम कहाँ गए मेरे प्रिय राम।
क्या भैया भी तब पास न थे जब हुआ पिता का स्वर्ग गमन? क्या कहा पिता ने अंत समय? उस समय था कैसा उनका मन? मैं नहीं थी उनके पास भरत, महाराज मरे कौशल्या घर। क्या कहा वहां कोई क्या जाने, अभिशाप दिया या कोई वर? ऐसी शैली क्यों बोलती माँ? चुभ रहे वाक्य जो तेज बाण, भैया और लक्ष्मण कहाँ थे माँ? महाराज पिता जब तजे प्राण। कौशल्या एकल थी केवल, महाराज नहीं थे जगतन में। एक साथ अवध से चले गए सिया राम लखन तीनों वन में। महाराज नयन के तारे थे, भाभी भैया व प्रिय लखन। ऐसी क्या बात हुई माते, क्यों तीनों चले गए कानन? राघव को 14 वर्षों का राजा ने स्वयं वनवास दिया। मुस्का कर राम ने हंसी खुशी वित आयुष को स्वीकार किया। जब हुआ राम का विपिनवास, लक्ष्मण सीता भी साथ हुए। सुत का विछोह ना सह पाए, महाराज प्राण तज स्वर्ग गए। भैया तो प्रेम के सागर हैं, निज प्रेम से करते सदा धन्य। वनवास तो उनको मिलता माँ, अपराध करे जो भी जगन। अपराध की कोई बात नहीं, बस वचनबद्धता था कारण। निज धर्म सत्य का पालन कर, महाराज मृत्यु का किया वरण। वह वचनबद्धता क्या थी माँ? किससे ये वचन निभाना था? ऐसा क्या गूढ़ वचन था मैं जिससे अब तक अनजाना था? ये वृहद कथा है लाल मेरे, ये वृहद कथा है लाल मेरे, विधिवत मैं कभी सुनाऊंगी। हो थके अभी विश्राम करो, एक एक कर सब बतलाऊंगी। पद की थकान है लगी तुम्हें, आभास मती करती मेरी। ना विचलित हो है पुत्र मेरे, कोई ना हो माँ तो है तेरी। कुछ धैर्य धरो, ना विचलित हो, कर्तव्य अनेक निभाना है। महाराज के शव का तुझको ही विधि से अंत्येष्टि कराना है। दायित्व बहुत तेरे ऊपर, उसके ऊपर अब ध्यान करो। ये समय ना अश्रु बहाने का, कर्तव्यों का अनुमान करो। है सही कहा माता तुमने, ये समय ना अश्रु बहाने का। किसने है आग लगाई यहाँ, कर्तव्य है पता लगाने का। तेरा स्वरूप ऐसा पाया, उस समय से ही धीरज डोला। मुझको लगता है दुष्ट कोई इस राज भवन में विष घोला। पहला कर्तव्य यही मेरा, षड्यंत्र की तह तक मैं जाऊं। वो दुष्ट कहीं भी मुझे मिले, उसके प्राणों को हर लाऊं। जिसने महाराज के प्राण दिए, भैया को भेज दिया कानन। वो कहीं मिले छलनी कर दूं, तत्क्षण बाणों से उसका तन। जब आदि अंत का पता नहीं, फिर क्यों विचलित हो डोल रहा? क्या करेगा उसका मुझे बता, बिन जाने क्यों यूं बोल रहा? सुन ले कुमार, यदि मैं वो हूं, क्या मां के प्राण को हर लेगा? क्या करेगा मेरा, बोल जरा, मेरा तन छलनी कर देगा? क्यों झूठ बोलती हो मुझसे, क्यों झूठ बोलती हो मुझसे? ये कहकर करो निराश नहीं, अब सत्य बताओ तुम मुझको, कानों पर है विश्वास नहीं। इतना जानो, जब तक मैं हूं तब तक तेरा सब मंगल है। मेरे रहते होगा कैसे तेरे संग कोई अमंगल है? घटना सारी एक एक कर कर विधिवत तुमको समझाती हूँ। कब कैसे हुआ यहाँ क्या कुछ विस्तार से तुम्हें बताती हूँ। तुमको ये कदाचित पता नहीं, राजा मेरे संग एक रण जीता। परिणाम रूप 2 वर पाया, वरदान था जो अब तक रीता। उस वर को भूल गई थी मैं, सो मन में हर्ष विषाद न था। मंथरा न याद दिलाती गर, तो मुझको वो वर याद न था। मौका देखा गई कोक भवन, नृप को संदेशा भिजवाया। तत्काल भवन चलकर आए, पीछे आती है जो छाया। जब कोक भवन में वह आए, पहले तो मेरा गुणगान किया। पर जैसे दोनों वर मांगे, मुंह फेरा भ्रिकुटी तान लिया। कई बार नकार दिया वर को, बोले कोई और मांग लो वर। मैं अपने हठ पर अड़ी रही, फिर राजा क्या सकते थे कर। पहले वर में मैंने मांगा, सुत भरत मेरा अवधेश बने, और राम निवास करे जाकर 14 वर्षों तक विपिन घने। राजा बोले पहला ले लो, दूजा वर ना मांगो रानी। बिन राम मेरा जीवन होगा, तड़पे जो मीन बिना पानी। ले लो तुम राज तनय खातिर, और अरण्यवास मुझको दे दो। है राम मुझे अतिशय प्यारा, दूजा वर तुम वापस ले लो। मैंने अपना हठ ना छोड़ा।
मैंने अपना हठ ना छोड़ा, वर देने को कर दिया विवश। महाराज में बहुत उदासी थी, निज धर्म वचन के पालनवश। हुए खिन्न हार कर मान गए, उनके आगे थी मजबूरी। तत्काल भवन से चले गए, तब से मुझसे कर ली दूरी। मैं मुदित हुई वर को पाकर, हृदयांगन खुशियों से साजा। मन की अभिलाषा पूर्ण हुई, उसका बेटा होगा राजा। इस घटना के घट जाने से जनमन में तनिक निराशा है। कालांतर सब हो जाए सहज, तेरी माँ को तो ये आशा है। इस तरह टूट यदि जाएगा, साम्राज्य को कौन चलाएगा? राजा बनवाने का सपना कैसे पूरा हो पाएगा? होनी अनहोनी अटल सत्य, होनी अनहोनी अटल सत्य कोई कुछ भी ना कर पाता है। अब है राजा तो दिख वैसे, नाहक ही क्यों घबराता है? कैकेयी भरत के निकट गई, बोली कंधे पर कर रखकर, हे सुत, तू इतना शोक न कर, उठ मन में कुछ धीरज धर कर। कंधे से हाथ को झटक दिया, दुख के सागर में रहा डूब। मैं क्यों जन्मा इस माता से, खुद के होने से रहा ऊब। कैकेयी ये क्या कर डाला, कैकेयी ये क्या कर डाला। करवाया पितु का स्वर्ग गमन, भैया को कानन भेज दिया। कैसे माना रे तेरा मन। माँ को कहता है कैकेयी, कैसी भाषा बोल रहा। क्या यही सिखाया है मैंने, संयम से अपने डोल रहा। क्या ऐसी माता होती है, क्या ऐसी माता होती है। क्या बेटों के संग किया सही, तुम कैकेयी हो महारानी हो, पर भरत की मां अब नहीं रही। श्री राम है प्रेम मूर्ति सज्जन, मर्यादा कारण चले गए। महाराज वचन ना हो मिथ्या, सो भैया कानन चले गए। ना राम सा भाई है जग में, ना दशरथ सा सम्राट पिता। लज्जा के मारे डूब रहा, तूने कुल को रख दिया जता। धिक्कार तुम्हारी जिह्वा को, धिक्कार तुम्हारी जिह्वा को। दोनों वर पर धिक्कार तुझे, कुलघातन माता को पाकर। धिक्कार हजारों बार मुझे याद है मेरे बचपन में, जब अमराई में जाते थे, भैया निजाम मुझे देकर हर बार मुझे जितवाते थे। गुरुकुल में मैं जब थक जाता, वे मेरे पैर दबाते थे। थपकी देकर लोरी गाकर मेरे गाल बाल सहलाते थे। है ऋणी सर्वदा रोम रोम, भैया प्यारे हर पल हर दिन। निज चाम से पन्ही बनवा दूं, तब भी मैं ना उनसे हूं ऋण। श्री राम है मेरे माता, श्री राम ही मेरे भ्राता है। श्री राम है मेरे मित्र गुरु, श्री राम ही मेरे दाता हैं। जब तक जीवन में राम मेरे, तब तक ही जीवित रहे भरत। यदि राम विछो हुआ मुझसे, इस जीवन का नहीं कोई अर्थ। इस अवध राज की बात तो क्या, त्रिलोक राज ना स्वीकारूं। बिन सोच विचार किए कोई, तत्क्षण भैया ऊपर वारूं। परिहास में भी जो मैं कहता, ये राज्य करो तुम मेरे नाम। 100 राज्य वार देते मुझ पे, अति हर्षित होकर मेरे राम। सम्मान प्यार मुझसे ज्यादा तुझको करते थे रघुराई। इतने दिन तक तू साथ रही, फिर भी ना राम समझ पाई। अब समझ में ना आए कुछ भी, अपना मुख कहां छिपाऊं मैं। अग्नि में जलूं सरिता डूबूं, या विष पीकर मर जाऊं मैं। ए विधना मेरे जन्म हेतु कैकेयी नारी मिली तुझको। हे विधना मेरे जन्म हेतु कैकेयी नारी मिली तुझको। पर लोग सब भयानाश, लाखों धिक्कार मिले मुझको। मां फिर कंधे पर धरा हाथ, बेटे को कुछ समझाना था। क्रोधित हो भरत हटा पीछे, कुछ नहीं सुनेगा ठाना था। आवेश भरे स्वर में बोला, रानी कैकेयी तुम दूर रहो। मर गया भरत तेरी खातिर, मुझको बेटा तुम नहीं कहो। तेरे कारण वन में भटके लाखन बहदे ही रघुराई। इस राजभवन फुलवारी में विश्वेल सी बनकर तू छाई। इक्ष्वाकु वंश में जन्म मिला, दशरथ जैसा राजा पाया। कितने दुर्भाग्य की बात है ये, ऐसा कुल तुझको ना पाया। पूरी सृष्टि का राज्य मिले, वो भी तिनका भर ना भाए। 100 जन्म तपस्या करके भी कोई राम सभाई ना पाए। मैंने कुपुत्र तो देखे हैं, पर मात कुमाता नहीं सुना। मैंने कुपुत्र तो देखे हैं, पर मात कुमाता नहीं सुना। जाने क्या सूझी थी तुमको, सुत के अपयश का मार्ग चुना।
यदि जन्म समय पर ही तूने थोड़ा सा गरल दिया होता तो बन बेचारा आज यहां लेकर कलंक ना यूं रोता। अब तुम मेरी मां नहीं रही, अब तुम मेरी मां नहीं रही। पाषाण वक्ष पर धरता हूं, भले जन्म जन्म तक मिले नरक, मैं त्याग तुम्हारा करता हूं। विवहल आचार दुखी अतिशय आंसू की धारा बह रही थी। अवसाद हृदय ले बैठ गया, दुर्दशा भरत में दिख रही थी। कैकेयी फिर से गई निकट, कहती सुत को ढाढ़स देकर, भावना में क्यों बहते ऐसे, उठ धैर्य और साहस लेकर। सामान्य पुरुष यदि रुदन करे स्वाभाविक घटना लगती है। तेरे जैसा हो वीर कोई, भावना वहां से भक्ति है। मिथ्या भावों से ऊपर उठ, ऊर्जा लेकर पुरुषार्थ करो। सम्राट अवध के अब तुम हो, मन में दुर्बलता नहीं धरो। पाता है कोई भाग्यवान जो राज सहज तू पाया है। अंत्येष्टि पिता की करनी है, पहले ही तुम्हें बताया है। जो कुछ भी मैंने किया भरत, तेरी समृद्धि की आशा में। तू बिलख बिलख के रोता है जो भीरू घिरा निराशा में। जिस पिता है तो तू रुदन करे, उस पिता का तुझसे कौन काम। तू यज्ञ हवन से आया है, राजा का केवल नाम नाम। उसका कोई अंश नहीं तुझ में, पुत्रेष्ठ यज्ञ की खीर पिया। मैंने 9 माह गर्भ पाला, तब जाकर तूने जन्म लिया। जो गहन प्रेम मेरा तुझसे, उतना महाराज का हो कैसे। ना राम सगे ना लखन सगा, ना सगे पिता ही है वैसे। कौशल्या राजा ने मिलकर कितना भारी षड्यंत्र किया, पर मैंने उनकी पटुता पर एकदम से पानी फेर दिया। सारे भाई हो चाकर से, वो राम ही बस सब कुछ पाए। उसकी इच्छा बेटा उसका इस अवध का राजा बन जाए। पहले तो मुझे न भान हुआ, मंथरा ने सब कुछ समझाया। फिर क्या मैंने भी दांव चला, सब खेल समझ में जब आया। मैंने अपने वर मांग लिया, मैंने अपने वर मांग लिया। पहले में तेरा राज तिलक, दूजे में राम निवास करे कानन में 14 साल तलक। सुन ध्यान से मेरी बात भरत, सुन ध्यान से मेरी बात भरत, बीती घटना दोहराती हूँ। आरोप जो मुझ पर लगा रहा, तेरा सारा भरम मिटाती हूँ। साधारण नारी नहीं हूं मैं, कई राज्य की दुहिता हूँ। विदुषी हूँ, कुशल सारथी हूँ, रणकौशल गुण से निहिता हूँ। सुर असुर युद्ध में राजा संग मिलकर मैंने संग्राम किया। मेरे कारण ही विजय मिली, राजा को जीवन दान दिया। रथधुरी कील थी निकल गई, उंगली की कील बनाया था। राजा को रिपु पर विजय मिली, तब जाकर ये वर पाया था। उस रण में यदि मैं ना होती, महाराज नहीं जीवित होते। संग्राम में हार तो मिलती ही और राजा जीवन भी खोते। इतना तो मेरा बनता था, इतना तो मेरा बनता था। मुझ पर न कोई उपकार किया, मेरी नपुण्यता के कारण राजा ने 2 वरदान दिया। संग्राम विजय उपरांत भरत, दोनों वर मैंने पाया है। जो ठीक लगा मैंने मांगा, और तू लगता बौराया है। राजा की बेटी मां तेरी और पत्नी भी एक राजा की, एक राज्य से कम में क्या लेती। सो मांग भी थी महाराजा सी। क्या लेती पिंजरा तोते का, या चना चबेना ले लेती, या छेरी लेती राजा से, या गुड़ की भेली ले लेती। अरे उसका बेटा सम्राट बने, हर मां की होती है इच्छा। संकोच त्याग कर मांग लिया, वरदान था ना कि थी भिक्षा। रानी कौशल्या राजा की योजना कर दिया चूर चूर। निष्कंटक राज्य किया तेरा, अवरोध नहीं अब दूर दूर। थोड़ा सा अमंगल हुआ यहाँ, थोड़ा सा अमंगल हुआ यहाँ। महाराज कर गए स्वर्ग गमन, जिसके कारण मैं भी आहत, विचलित है जैसे तेरा मन। कितना श्रम करके माँ तेरी शुभ अवसर ऐसा पाया है, और तू रोता एक बालक सा होके विदीर्ण घबराया है। थोड़ा प्रायोगिक बनो भरत, थोड़ा प्रायोगिक बनो भरत। मन में परमार्थ स्वार्थ भरो, भावना भगा अपने मन से। धर्राज मुकुट पुरुषार्थ करो। ज्वालामुख पर्वत से फूटे क्रोधाग्नि भरत में थी वैसे। नित सौम्य भाव वृत्ति वाला विकराल स्वभाव लिया कैसे। कटुवाक वचन करके बोला, आहत क्रोधित था भरत लाल।
ये शीश पृथक करता तेरा, पहुंचाता तुझको कालगाल। वो घड़ी टली ना क्यों विधना, इस घर में आए तेरे चरण। तू नारी है सो जीवित है, वरना कर देता प्राण हरण। पत्नी आचरण बदलाया जो किंचित ना मुझको पाया है। पत्नी क्या ऐसी होती है जैसा तुमने समझाया। पत्नी सुयोग से मिल जाए मझधार में बने खेवैया है, पर तेरे जैसी मिले यदि तट पर भी डूबे नैया है। पत्नी हो तो कौशल्या सी, या जैसे लक्ष्मण की माता। पत्नी उर्मिला सिया होती, इनको पत्नी कहना पाता। इकलौता बेटा भेजा वन, माता ने क्यों कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण भी तो एक बेटा है, क्या उस मां ने दुख सहा नहीं। नव्याता उर्मिल को देखो, अपने पति को ना मना किया। वैदेही स्वयं गई वन को, कर्तव्य सभी ने घना किया। महाराज हृदय की दीपक थी, उस दीप से आग लगाया है। इस राज भवन में कैकेयी काले कलंक की छाया है। सुख शांति भरे प्रासाद कुतुब, विप्लव के भंवर और मोड़ा। राजा बनने की बात दूर, भिक्षुक समान भी ना छोड़ा। दासी से मंत्रणा लेगी तो नैराश्य दे सकती बांधी। देखो विनाश के दृश्य सभी, जो मोड़ दिखे बस बर्बादी। यदि राम चरण में मैं रहता, जीवन चलता अतिशय नीका। माथे पर मेरे लगा दिया काले कलंक का एक टीका। युग युग तक जब भी बात चले ये अवध शुद्ध हो जाएगा। ले नाम तुम्हारा कैकेयी, अपयश तेरा जग गाएगा। दिखता कोई अभिप्राय नहीं, जीवन है अब तो अभिशापी। तेरा सुत होने के कारण तेरे जैसा मैं भी पापी। कोई नागिन बारी बारी से अपने बच्चे खाती जैसे। पति की हत्यारन तो है ही, सारे बेटों की भी वैसे। मुझसे तो कई हजार गुना श्री राम ने तुझसे प्यार किया। कृतज्ञ बन गई तू मन से, उनको वन का उपहार दिया। कर सकूं प्रायश्चित मैं मन से, कोई भी मार्ग न छोड़ा है। अति ओछी करनी के कारण इस श्वेत वसन को ओढ़ा है। दो माएं और हुई विधवा, तेरी करतूत व कपटों से। भैया भाभी व लखन सहे, वनवास अगन की लपटों से। कौशल्या मां देवी समान, जिसने श्री राम ससुत पाया। चित काला काली कोख तेरी, जिसने मुझसा बेटा जाया। अतिशय जघन्य अपराध तेरा, पापिन कलंकनी मूर्तिमान। डर है कहीं राम न तजे भरत, वरना ले लेता तेरे प्राण। बड़भागी है सौमित्र मेरा, जो राम कृपा से सिंचित है। अभिशप्त भरत का पन पूरा, भैया की नेह से वंचित है। आखिरी बात सुन के तेरी चाह में आग लगाना है। ये राज्य सदा से राम का था, उनको वापस दे आना है। मैं चित्रकूट जा करके भैया को वापस लाऊंगा। जब तक वे अवध नहीं आते, तब तक मैं चैन न पाऊंगा। पहना कर सिर पर राज मुकुट, श्री चरणों में गिर जाना है। जब तक फिरने को ना माने, तब तक ना शीश उठाना है। श्री राम बिना कुछ ना सूझे, दुख का सागर परवारा था। थे लाल नयन आंसू से भरे, लगता कुमार अंगारा सा। जिस भवन में बीता है बचपन, उसको मन से विसराऊंगा। इस कक्ष में सुन ले तू कैकेयी, अब कभी नहीं मैं आऊंगा। संतापित क्रोधित व्यथित मनस, सोचे अपनों से चला गया। कैकेयी स्तब्ध सी खड़ी रही, मुड़ भरत भवन से चला गया।